हेलो एवरीवन। आज के सेशन में आईआईटी जैम 2026 में कितने मार्क पे कितने रैंक आ सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होता है वो बहुत चीज़ों से डिपेंड होता है, जैसे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितना इस बार अपेयर्ड हुआ है और जो है कि एग्ज़ाम हॉल में जो एटमॉस्फेयर होता है उस पे जो है कि कैलकुलेशन पे कितना जो है कि एक्यूरेसी लेके आया है मेजर ऑफ द स्टूडेंट, वही से भी डिपेंड होता है। और जो है अभी जो ऑल ओवर इंडिया में 4th ईयर का जो कोर्स अभी बहुत सारे स्टेट में ये ओपन हुआ है, तो इसलिए जो है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट इस बार जो है कि इतना सीरियस जो है कि आईआईटी जैम का प्रिपरेशन पे फोकस नहीं किया गया है और जो है कि बहुत सारे स्टूडेंट 4th ईयर का भी कोर्स करने के लिए जो है कि पहले से ही चाह रहे थे। उससे इस बार का जो है कि अपेयर्ड कैंडिडेट पिछले ईयर से कम था और आईआईटी जैम का इस बार का जो पेपर लेवल था आईआईटी जैम 2025 से थोड़ा इजी था, बट इस बार लेंदी पेपर पूछा गया था। जैसे नेट टाइप क्वेश्चन में 2 मार्क का जो क्वेश्चन था उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन दिखा गया है इस क्वेश्चन में, तो इसलिए नेट टाइप क्वेश्चन में नंबर जो है जहाँ से टोटल नंबर जो है इंक्रीज होता है नेट टाइप से, और नेट टाइप पे इस बार मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो है कि नंबर जो है कि इस बार जो फीडबैक आ रहा है स्टूडेंट से वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है। जैसे 2 मार्क का क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट का जो है कि करेक्ट हुआ है नेट टाइम में। 1 मार्क का क्वेश्चन अब मान लीजिए कि 10 में 6-7 करेक्ट हुआ है, तो ऐसे करके ऑल ओवर जो कट ऑफ इस बार होना चाहिए प्रीवियस ईयर से। देखिए कि 1 या 2 मार्क प्लस हो सकता है या ऐसे ही कट ऑफ प्रीवियस ईयर की तरफ होगा लग रहा है, जो है कि जनरल में 18 से 20, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 15 से 17, एससी एसटी पीडब्ल्यू में 10 से लेके 12। इसमें +1 -1 लोग कंसिडर कर सकते हो, बट ऐसे ही कट ऑफ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये स्टूडेंट से जो फीडबैक मिल रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ है। तो अभी तो ऑफिशियल आंसर की आ चुका है, आपका मार्क भी आप कैलकुलेट शायद कर लिया है, उस पर भी आपका जो है कि थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। बट ये है कि इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी जो है रैंक आपका जो है कि मार्क जो है उसका अकॉर्डिंग कितना रैंक आएगा या आपका आईआईटी सिलेक्शन के लिए कितना मार्क इस बार ज़रूरत है, एनआईटी के लिए कितना है, वो हम लोग देखेंगे। मैंने भी बोला है कि जो मार्क के साथ जो रैंक आता है वो डिपेंड होता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितना अपेयर हुआ है और उसका साथ जो है कि हाईएस्ट मार्क जो आ रहा है उसका अकॉर्डिंग कितना मार्क जो है कि बाकी लोगों का आ रहा है। तो अभी तक जो मिल रहा है ऑल ओवर इंडिया में जो हम लोग जो एनालिसिस किया है उसका अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 2 या 3 स्टूडेंट का 60+ मार्क आ रहा है। तो मान लीजिए वो जो है प्रीवियस ईयर में जो 1 रैंक आया था शायद 72 जो मार्क आया था उस पर 1 रैंक आया था, तो ऐसे ही 70 के आसपास जो है कि इस बार भी 1 रैंक आने का पॉसिबिलिटी है। बट 70 जो है मार्क 1 या 2 स्टूडेंट ऐसा उसका नियर अबाउट मार्क लेके आ रहा है, जो मतलब एनालिसिस से जो मिल रहा है। और जो है कि 60+ मार्क यानी कि 60 या 60+ मार्क ऑल ओवर इंडिया में जो अभी तक मिला है 4 से 5 स्टूडेंट का ऐसे मार्क आ रहा है। तो इसलिए तो इस बार का जो मार्क के साथ रैंक आ सकता है, देखिए कि 1-2 स्टूडेंट का जो है कि 70 के आसपास मार्क आ सकता है, उसका AIR 1 आ जाएगा। बट 55+ जो मार्क है जिन लोगों का आ रहा है, तो आप लोग ये मान सकते हो कि 10 जो AIR रैंक है उसके अंदर आपका रैंक आने का पॉसिबिलिटी है 55+।
और जिन लोगों का 50 प्लस आ रहा है उसका रैंक 50 के अंदर आने का जो है कि पॉसिबिलिटी है। तो देखिए ये 50 प्लस जो मार्क है इसका रैंक 50 या 60, मैक्सिमम जो है 60 जा सकता है, उसके अंदर ही रहेगा। 45 प्लस ये जो है मार्क जिन लोगों का आ रहा है इसका रैंक अंडर 100 होगा। ऐसे करके 40 प्लस 250 ये 270 भी हो सकता है। 35 अंडर 400 रहेगा और 30 प्लस ये जो है इसी पे जो है कि ज़्यादा स्टूडेंट का मार्क आ रहा है। तो मान लीजिए इस आईटी पाने के लिए जो है कि जनरल रैंक 750 या 800 अबाउट होना चाहिए। तो इस पे जो है कि 800 या 850 के अंदर भी ये मार्क आ सकता है 30 प्लस जिन लोगों का आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो है कि ऑल इंडिया जो AIR इस बार का मार्क आएगा जो लग रहा है अभी तक जो मिला है नियर अबाउट 70, और पिछले ईयर में जो था ये 72। उसके अकॉर्डिंग देखिए 55 प्लस जिन लोगों का आ रहा है 10 के अंदर रैंक आ जाएगा। ये हो सकता है 15 रैंक के अंदर भी आ सकता है। तो यही है रैंक वर्सेस जो है कि मार्क। और यहाँ पे एक चीज़ है जो देखिए IIT पाने के लिए तो ऑलमोस्ट जिन लोग का 30 प्लस और ऐसा भी मान सकते हो 32 प्लस जिन लोगों का आ रहा है या 33 प्लस ऐसा जिन लोगों का आ रहा है उसका IIT मिल जाएगा। ठीक है, इसमें जो है कि थोड़ा ज़्यादा स्टूडेंट का मार्क आ रहा है, ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इसी पे ही आ रहा है। तो हो सकता है 33 प्लस मार्क पे आपका जो है कि कोई भी एक IIT मिल जाएगा। और टॉप जो IIT होता है उसके लिए इस बार मान सकते हो जो है कि लास्ट राउंड तक पहला राउंड में शायद 43, 44 या 45 पे जाएगा टॉप IIT के लिए, और जो है कि 40 प्लस लास्ट राउंड तक जो है कि टॉप IIT 40 प्लस मार्क जिन लोगों का आ रहा है उसको मिल जाएगा। जो बेस्ट जो 5 IIT होता है टॉप IIT जैसे IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, ये सारे जो IIT होता है, दिल्ली, IIT मद्रास, तो ये सारे आपको मिल जाएगा। और NIT के लिए जो है कि मान सकते हो कि 30 या 28 प्लस 27 प्लस के, या नहीं आप ऐसे भी मान सकते हो कि नंबर इतना अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोग भी कमेंट कर सकते हो आपको कितना लग रहा है। ऐसा मैंने जो प्रेडिक्ट किया है ये जो है कि स्टूडेंट से फीडबैक आ रहा है उसी डाटा से हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग को कितना लग रहा है, बट ये मान के चलिए कि NIT के लिए 25 तक इस बार आपका जो है कि सिलेक्शन हो जाएगा कोई भी एक NIT के लिए। और आप लोग कमेंट करिए आप लोग का कितना मार्क आ रहा है, और जिनका अच्छा मार्क नहीं आ रहा है तो आप लोग अपकमिंग जो अपॉर्चुनिटी है जैसे COT PC और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होता है जैसे IGR TVM, ऐसे करके ICT मुंबई, ऐसा और जो भी एग्ज़ाम है जैसे अभी जो और एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम आ रहा है जेस्ट एग्ज़ाम, उसके लिए भी आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए। तो आप लोग इंटरेस्टेड है तो हम लोग का भी एक बैच चल रहा है जो है कि रैंक बूस्टर बैच जेस्ट के लिए 500 स्पेशल प्रॉब्लम विद इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और उसमें जो है कि टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूड है, ये भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और जो सिर्फ टेस्ट सीरीज़ के लिए इंटरेस्टेड है तो आप लोग सिर्फ टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हो। और इस बैच में क्या क्या फैसिलिटीज़ है आप लोग देख लीजिए। इसका साथ जो है कि मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, मॉक टेस्ट का जो है ये शेड्यूल आप लोग देख लीजिए। और हम लोग जो बैच में ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जैसे ये नया टाइप का स्पेशल प्रॉब्लम है जेस्ट एग्ज़ाम के लिए, आप लोग ये क्वेश्चन खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।